हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करती हैं, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स को ख़रीदना है तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, आपने म्यूचुअल फंड्स का अकाउंट ओपन करना है उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सभी इस चीज़ में इस वीडियो में हम जानेंगे। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, कहाँ कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा और इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? वेल, म्यूचुअल फंड सिर्फ एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही होती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं होती। आपके पास से एक पैसा लिया जाता है, उसको म्यूचुअल फंड्स को में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कोई इक्विटीज़ होती है, बॉन्ड होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड या अदर एसेट्स होती है जहाँ पर आपको एक अच्छी रिटर्न मिल जाती है। तो उनमें ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जिनको हम एक म्यूचुअल फंड्स का, म्यूचुअल का मतलब होता है कि कई तरह की चीज़ों के बीच में जो चीज़ है उसको इन्वेस्ट किया जाना। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये मैनेज किए जाते हैं जो काफ़ी फाइनेंशियली साउंड प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको हम फंड मैनेजर्स कहते हैं। उनके पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ होती है। वो इन फंड्स को एनालाइज करते हैं, आपकी जो फंड है उनको एनालाइज करेंगे, फिर मैनेज करके इन सभी पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विटीज़, बॉन्ड या जो भी अदर एसेट्स होंगी उसमें करते हैं। कहाँ पे करना है, कब करना है इन्वेस्टमेंट, ये सभी जो भी टेक केयर की जाती है ये फंड मैनेजर की तरफ से की जाती है। उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कहाँ पर अच्छा रिटर्न दिलवाया जाए, कहाँ कौन सी ऐसी एसेट है जिसमें अच्छा, अगर आप पैसा जो आपका म्यूचुअल फंड है वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए और वहाँ से आपको एक अच्छी इनकम हो सके। और इसके अलावा फंड मैनेजमेंट जो होती है, या जो हम कह लें कि जो म्यूचुअल फंड्स के ब्रोकर्स होते हैं वो आपसे इसके लिए एएमसी चार्जेस लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो। तो ये फिक्स नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। जो भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं हर किसी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ फीस पे करनी होती है। तो वो आपका जो म्यूचुअल फंड्स है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको वो मैनेज करते हैं, इसके बदले में आपसे वो कुछ चार्जेस लेते हैं। बहुत कम चार्जेस होते हैं लेकिन वो आपसे वो पैसे लेते हैं। और इसके अलावा जो रेगुलेशंस हैं, जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो टाइम टू टाइम इसकी नई से नई आती रहती हैं कि इनको कैसे और ज़्यादा फंक्शनल या अट्रैक्टिव किया जाए। जैसे म्यूचुअल फंड्स जब भी कहीं इन्वेस्ट किए जाते हैं तो उसके लिए कुछ रेगुलेशंस आती हैं कि उन जो जहाँ पर भी इन स्टॉक्स को, सॉरी, जिन जहाँ पर भी इन पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है। तो ये टाइम टू टाइम ये जो रेगुलेशंस हैं ये चेंज होते रहते हैं। हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, ये वर्क कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझना है तो इसका एक कंसेप्ट है नैव, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 500 रुपये हैं तो 500 रुपये में एक, मान लीजिए आप नैव खरीद रहे हैं। नैव अलग अलग कंपनीज की अलग होती है। एचडीएफसी बैंक अलग करता है, फ्रैंकलिन अलग करता है, आईसीआईसी के अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी प्लान होते हैं जिसके अंदर वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं आपको कितने रुपये से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। तो एक नैव होता है, नैव जिसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, उसकी एक वैल्यू होती है। मान लीजिए उसकी 10 रुपये की वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास 500 रुपये हैं, 10 रुपये की वैल्यू थी, 500 रुपये हैं, तो 500 को 10 से डिवाइड करने के बाद आपको, आपके पास वो 10 रुपये के नाव की 50 वैल्यू आ गई, 50 यूनिट्स आ गई, ठीक है। आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किया, उसकी 10 रुपये की वैल्यू थी, तो डिवाइड करके आपके पास 50 यूनिट्स आ गई हैं उस म्यूचुअल फंड्स में जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है। अब ये जो नैव के होते हैं, नैव जैसे आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं जो प्राइस होते हैं स्टॉक का ऊपर नीचे होता है, सेम वैसे ही नैव का जो प्राइस है वो डेली ऊपर नीचे होता रहता है। डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कि मान लीजिए आपने एचडीएफसी फ्लेक्सी प्लान लिया है तो वो जो नैव होगा उसके वो जो पैसा है जितना आपका, वो जिस जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, जैसे जैसे वो कंपनी पीछे से अपना काम करेंगी, जैसे जैसे वो परफॉर्म करेंगी, तो उसके बेस के ऊपर जो आपका नाव है उसका जो प्राइस है ऊपर या नीचे होता रहेगा। 10 रुपये का 11 हो गया, 15 हो गया, या 10 रुपये का 5 या 6 हो गया, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर ये बढ़ जाए तो, जैसे देखिए नायब था म्यूचुअल फंड्स, मान लो जो आपका 10 रुपये का लिया था आपने 50 यूनिट्स, वो 20 रुपये का हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपके पास कितनी यूनिट्स थी? 50। और अब पहले 10 प्राइस था तो 500 रुपये था, अब उसका 20 हो गया, तो 50 इंटू 20, अब वो 500 रुपये अब आपका 1000 रुपया बन गया। तो अब की जो आपकी यूनिट थी, ठीक है, वो अब आपकी जो उसका अमाउंट एक्चुअल में बना वो 1000 बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप
इस नैव को समझ सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को समझ सकते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट की तरह ही है ये, लेकिन इसमें अलग अलग कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट है वो की जाती है। अब देखिए 500 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, आपके 10 रुपये की वैल्यू 20 होगी, तो 20 इंटू 500 हो गया 1000 रुपया, जिसमें से आपने 500 रुपया पे किया था और 500 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल गेन। देखिए 500 रुपया आपकी कैपिटल थी, आपने कैपिटल लगाई, उसके बदले में आपका जो प्रॉफिट नैव की वैल्यू 10-20 हो गई और इससे आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 500 रुपये का, तो जो 500 रुपये का गेन है वो आपका कैपिटल गेन हुआ। तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? एक होते हैं ओपन एंडेड फंड्स। ये क्या करते हैं, ये आप जब मर्जी खरीद सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक जब मर्जी खरीद सकते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप इनको जब मर्जी खरीद सकते हैं, जब मर्जी बेच सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पीरियड भी नहीं है। आप जब चाहें इसको खरीद सकते हैं। जिस टाइम मार्केट ओपन होती है उस टाइम आप किसी भी तरह का कितने रुपए में भी, चाहे 10 रुपये का, 20 रुपये का, इसके लिए कोई लमसम अमाउंट नहीं पे करना, आपकी मर्जी, आप जितने में भी खरीद सकते हैं। तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओपन एंडेड फंड्स हैं ये। और एक होती है क्लोज एंडेड फंड्स। इनकी जो मैच्योरिटी डेट होती है वो फिक्स होती है। जैसे एफडी है आपकी, एफडी एक फिक्स डिपॉजिट होता है, वैसे ही कुछ म्यूचुअल फंड्स की जो डेट होती है वो फिक्स रहती है। अब ये इसमें आप कब इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये तब आप इन्वेस्ट करते हैं जब कोई नई स्कीम आई है, कोई नया ऑफर आया है, ठीक है, तो वो उस ऑफर में आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसकी जो रिडम्पशन होती है वो सिर्फ तभी होगी जब ये मिच्योर हो जाएंगे। आप इनको, जब ये स्कीम खत्म हो जाएगी तो आप इनको दोबारा से बाय या सेल नहीं कर सकते। ये आप तभी करेंगे सेल जब इसका जो मैच्योरिटी डेट है वो खत्म हो जाएगी। और अगर आप उससे पहले इसको बेचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक पेनल्टी लगेगी, तो आप वो पेनल्टी पे करके ये जो म्यूचुअल फंड्स है आप इनको बेच सकते हैं। तो वैसे बढ़िया रहेगा अगर आप ओपन एंडेड फंड्स में करें, क्योंकि इस चीज़ की कमान आपके हाथ में होती है। आपने कब बेचने हैं, कब सेल करने हैं, कब बाय करने हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। वेल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसेट क्लासेस। अब देखिए तरह तरह के फंड्स हैं, तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप जैसे स्टॉक्स होते हैं 10,000 करोड़ की कैपिटल के ऊपर के जो भी स्टॉक्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो लार्ज कैप फंड्स कौन से होते हैं? जिसमें 80% आपका जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें से जो टॉप की 100 कंपनीज होती हैं उनमें सिर्फ आपकी कैपिटल का 80% उन्हीं में लगा दिया जाता है, जो टॉप की 100 कंपनीज होती हैं। ये 100 कंपनी कौन डिसाइड करता है? जो AMFI होता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इनके ऊपर ये हैं, इनको प्रिपेयर करते हैं स्टॉक कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। और 80% है जो आपकी कैपिटल का वो इन टॉप की 100 कंपनीज में लगा देते हैं। दूसरे होते हैं मिड कैप फंड्स, जिसमें आपकी जो टोटल कैपिटल है उसका 65% जो स्टॉक पैसे हैं वो आपके मिड कैप कंपनीज में लगाई जाती हैं, जिनकी रैंक होता है टॉप की 100 के बाद 101 से लेके 250 तक जितनी भी कंपनीज आती हैं मिड कैप कंपनीज, उनमें आपका 65% आपकी जो टोटल कैपिटल का पैसा लगा दिया जाता है। और फिर आता है स्मॉल कैप फंड्स, जिसमें आपका 65% है जो आपका वो स्मॉल कैप कंपनीज में लगा दिया जाता है, जिनकी रैंकिंग 251 के बाद की होती है। वो सभी स्मॉल कैप्स कंपनी में आती हैं और इनमें जो आपका पोर्टफोलियो का टोटल इन्वेस्टमेंट 65% उनमें लगा दिया जाता है। इसके अलावा कौन से होते हैं? मल्टी कैप्स। मल्टी कैप्स वो होती हैं जिसमें आपका पैसा अलग अलग जगह पर लगाता है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, आपका हर एक जगह पे ये पैसा लगा होता है। इससे एक बेनिफिट ये होता है आपको कि अगर मान लीजिए लार्ज कैप कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही तो मिड कैप कर रही होती है, मिड कैप नहीं कर रही तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप कर रही होती हैं। तो इससे आपको ये बेनिफिट होता है, आपका जो एक बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का वो बना रहता है। और इसमें कोई भी आपको लिमिट नहीं है कि आप इतना कर सकते हैं या इतना कर सकते हैं, आप जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी सेबी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं। इसके अलावा होता है इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स वो होते हैं जो बाहर की कंपनीज होती हैं, जैसे डाओ है हमारा, सेंसेक्स निफ्टी होता है, बाहर डाओ और नैस्डैक होता है। तो इंटरनेशनल फंड्स में जो कंपनी आती हैं, जो डाओ के अंदर कंपनीज आती हैं, जो नैस्डैक के अंदर कंपनीज आती हैं, उनके अंदर ये पैसे हैं, इनको इन्वेस्ट किया जाता है फॉरेन मार्केट के ऊपर भी। लेकिन इनका कोई इंडियन मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं होता कि आज मार्केट हमारी बड़ी है तो वहाँ पर असर होगा, नहीं। वो जो जैसे उनकी मार्केट परफॉर्म कर रही है वैसे ही उन फंड्स की जो परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी। तो ये इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अलावा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? देखिए हम जो इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, हमारे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो इनमें जो इंडेक्स होते हैं ना, निफ्टी, आप निफ्टी को भी खरीद सकते हैं।
तो निफ्टी में आपके पैसे लगा दिए जाते हैं, आप बैंक निफ्टी खरीद सकते हैं, आपके पैसे इनमें लगा दिए जाते हैं। तो जब ये पैसे लगाए जाते हैं तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं बड़े बड़े, वो इन सब का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े लेवल पे काम होता है। तो इसलिए जो आपके फंड्स है वो इंडेक्स में लगा दिए जाती हैं कि इन फ्यूचर आपको जो जैसे भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपके जो शेयर्स हैं वो उनकी जो वैल्यू है कम या ज़्यादा होगी। तो ये इंडेक्स फंड्स में भी आपके जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट हो सकते हैं। मोड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के क्या हैं? सिर्फ दो ही तरह के मोड होते हैं। पहला होता है लमसम। लमसम आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने 1 लाख रुपए की सीधी इन्वेस्टमेंट कर दी कुछ स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स में। आपकी मर्जी है, आप चाहे एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, चाहे 50 में करें, चाहे 100 में करें, आपकी मर्जी है। लेकिन आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने सारे का सारा एक ही टाइम पे लमसम कर दिया। दूसरा होता है सिप, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 10-10 हज़ार रुपया या 5 हज़ार रुपया पर मंथ लगा सकते हैं। तो इससे आप अलग, इससे बेनिफिट आपको ये होता है। तो मान लीजिए आज किसी म्यूचुअल फंड की वैल्यू 20 रुपये है, आज आपने उसको बाय कर लिया, कल को वो थोड़ा गिर गया 15 रुपये, तो वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट होती है ये सिर्फ मंथली नहीं होती है, ये आपको बाय मंथली, क्वार्टरली, मंथली और कई बार 6 मंथली भी आप इनको जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। इसके लिए आप सिप जहाँ तो खुद इन्वेस्ट कीजिए, या आप सिप एक ऑटोमेटिक सिप होती है, तो वो आपके एक, आप उसमें एक डेट डिफाइन कर देते हैं कि इस डेट को जो मेरे पैसे हैं कट जाएं और ये इसकी नैव जो नेट एसेट वैल्यू है वो इस म्यूचुअल फंड की खरीद ली जाए। तो ये ऐसे होती है। तो लमसम और सिप में यही भी डिफरेंस है। लमसम में आपने एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया और सिप में आप थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग कैटेगरीज में आप कर सकते हैं इसको इन्वेस्ट। तो बढ़िया वाला ऐसा ही भी रहेगा, क्योंकि इसमें ये बेनिफिट है कि आपको अगर कभी म्यूचुअल फंड्स गिरते हैं तो आप नीचे जब आ जाते हैं तो वहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आगे देखते हैं इसमें रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको हमेशा अवेयर रहना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, चाहे स्टॉक मार्केट के बारे में, कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। कभी भी स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में कभी भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, ठीक है। चाहे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिटर्न ऑन कैपिटल हो, इसके ऊपर कभी भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। अब ये परफॉर्मेंस किन के ऊपर डिपेंड करती है? ये एक्सपीरियंस, नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होती है जो कि फंड मैनेजर अडॉप्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता म्यूचुअल फंड्स को देखने के लिए, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास काफ़ी नॉलेज होती है। लेकिन बाय चांस अगर उनके पास लैक ऑफ नॉलेज हो, उनके पास एक्सपीरियंस कम हो, नॉलेज कम हो, एक्सपर्ट कम हो, तो वो फंड मैनेजर जो आपका पैसा है वो डुबा भी सकता है। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी जो वैल्यू है उसको कम कर सकता है। सो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी को के साथ काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सब भी इस म्यूचुअल फंड के रिस्क में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा कुछ रीज़न और हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं। ग्लोबल, रीजनल और नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मान लीजिए हमारे देश में जैसे ब्याज दरें बढ़ गई, या हमारे देश में कुछ एक तरफ से मंदी आ गई, इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई बढ़ गई, तो उसकी वजह से हमारे जो म्यूचुअल फंड्स का इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा, इकोनॉमी का म्यूचुअल फंड्स के ऊपर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है वो कम हो सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या पॉलिटिकल कंडीशंस, जैसे सरकार चेंज होगी या गवर्नमेंट ने कोई नई नीति ला दी, तो उसकी वजह से भी आपके जो इनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकते हैं। अब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें कुछ चेंज हो गया, कोई लॉ चेंज हो गया, लीगल इश्यूज आ गए, किसी कंपनी के लीगल इशू आ गए, तो उसमें भी आपके जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। और लास्ट एक्सटर्नल शॉक्स, अब जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया कहीं पे, या कहीं वार, जैसे यूक्रेन और रशिया की वार हुई थी वो हो गई, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये देखिए, मार्केट आर सब्जेक्ट टू रिस्क, ठीक है ना। ये रिस्क के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब भी मार्केट के ऊपर कोई रिस्क आएगा, जब भी इकोनॉमिकली कहीं पे भी कुछ होगा जो कि हमारे साथ लिंक है, तो इन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में? सिंपल है, आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके आप म्यूचुअल फंड का एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं फिजिकली, तो वहाँ पर भी जाकर आपका जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। हालांकि म्यूचुअल फंड अकाउंट के लिए हमेशा आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत रहती है, और अगर आपने मेरे डीमैट अकाउंट की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स के लिए सिंपल, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? पैन कार्ड मैंडेटरी आपके पास लिए, आधार कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूरी है,
वोटर कार्ड आईडी एक ऑप्शनल है, और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी आप ऑप्शन है, मतलब आपका कोई भी एक ऐसा प्रूफ जिस पे आपका एड्रेस लिखा हो तो वो आप वहाँ पर सबमिट करके या ऑनलाइन अपडेट करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में ब्रीफली बताया, क्या चीज़ है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या इसमें रुकावटें आ सकती हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, कैसे हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्या क्या रिटर्न्स हमें मिल सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और ये जो बेसिक नॉलेज है स्टॉक मार्केट की ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ये बहुत सारी वीडियोज़ होगी। तो आप ये वीडियोज़ देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए और आप सीखते रहिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।